एक ऐसी सड़क जिसके ऊपर हजारों बार राजनीति हो चुके, पर उसके बावजूद अगर बात करूं, अब लगता है कहीं ना कहीं राजनीति का प्रभाव ऐसा पड़ा, सड़क निर्माण को लेकर टेंडर पास हो चुके हैं। 2 धरने लगा दिए गए शहर की मिलगेट रोड पर। पहला धरना देख लीजिए, अब आपको उस धरने के ऊपर एक भी व्यक्ति बैठा हुआ नहीं दिखेगा, और ये कांग्रेस पार्टी मिलगेट के क्षेत्रवासियों की तरफ से लगाया गया था। अंकित भाई थोड़ा और जूम कर दीजिए, हो सकता है कभी कोई नेता बैठा हो गद्दे पर जो हमें ना दिखता हो। देख पा रहे बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरें, एक भी व्यक्ति आपको उस धरने के ऊपर नहीं दिखेगा। पर एक व्यक्ति की अगर बात करूं, अब तारीफ करूं या क्या कहूं, 24 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका है भूख हड़ताल पर एक व्यक्ति बैठ चुका है। बताया जा रहा है 48, मैं तो फिर 24 कह रहा हूँ, 48 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। इस सड़क निर्माण को लेकर भूख हड़ताल कर दी गई है। जी किसकी तरफ की गई है, बिल्कुल ठीक सामने दिखा दीजिए एक बार, हिसार संघर्ष समिति जितेंद्र चौहान की तरफ से। तो फिलहाल मौके की तस्वीरें देख पा रहे हैं, आसपास के क्षेत्रवासी जो उन्हें सपोर्ट करने के लिए, समर्थन देने के लिए आए थे, वो सभी के सभी लोग इस समय यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो कर लेता हूँ बातचीत जितेंद्र चौहान जी से भी कि तबीयत कैसी है, क्योंकि दिन ब दिन अगर नहीं खाएंगे तो तबीयत बिगड़ती जाएगी। अब नेताओं का क्या जाएगा इसमें, कुछ भी नहीं। और धरातल दिखा दिए दूर तक एक बार, जहाँ जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको खस्ता हालात में पड़ी हुई सड़क जो पिछले 3 से 4 सालों से पड़ी है। लोग परेशान थे, लोगों के मन में एक उम्मीद थी कि सड़क बनेगी तो कब बनेगी। तो चलिए अंदर की तरफ। तमाम दर्शकों ने मेरी अपील है, जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख पा रहे हैं लाइव, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट में जाहिर जरूर करें। चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या हाल है? पहले भूख हड़ताल में बैठे, तबीयत बिगड़ेगी तो जिम्मेवार कौन होगा? ना तबीयत क्यों बिगड़ेगी, तो वैसे ही सर दर्द था थोड़ा सा। घर वाले रोका टोकी नहीं करते क्यों, किसके पीछे पागल हो रहे हो, मिलना कुछ नहीं? रोकते भी हैं लेकिन सहयोग फिर उससे भी ज़्यादा करते हैं। एक बात तो बड़े बड़े नेताओं ने अगर बात कोई हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता की अगर बात कर लो, उन्होंने कहा था कि विकास करवाऊंगा, विकास लगता है यहाँ पर पहुँच नहीं पाया, बहुत दूर रह गया। विकास तो ऊपर ही चढ़ गया शायद, जो वापस आना ही नहीं कभी इनकी नज़रों से। तो वैसे विधायक साहब जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी में पावर है? बिल्कुल है जी, पावर क्यों नहीं है? नीचे से लेके ऊपर तक सारी एक ही आदमी की सरकार है, तो पावर उन्हीं के पास, और किसके पास है पावर? तो उन्होंने आज तक सुध बुध क्यों नहीं ली इस इलाके की? क्या इस इलाके की जनता टैक्स नहीं देती? क्या जनता ने वोट नहीं डाले इस इलाके के? खूब डाले हैं वोट, तभी तो वो बने हैं, वोट डाले तभी बने हैं। लेकिन उन्होंने शायद सोच लिया है कि वे आगे हमें कभी बढ़ना ही नहीं है, और ये लोग उनको आने वाले समय में ऐसा रास्ता दिखाएंगे कि वो कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। पर कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है अगर बात करो और पार्टी है, वो कहीं ना कहीं आपको टारगेट करती जा रही कि कहीं ना कहीं राजनीति चमकाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है जितेंद्र चौहान की तरफ से। मैं तो कहता हूँ कि मैंने मंच पहले छोटा था पहले दिन, अभी बड़ा कर दिया। जो कहते हैं कि मैं राजनीति कर रहा हूँ वो भी मेरे साथ आए और यहाँ बैठे। अब 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, अगर तीसरा दिन हो गया जी। 72 घंटे बीमार पड़ जाओगे? रोड बीमार पड़े ना पड़ेंगे, रोड जरूर बनवाएंगे, पक्का बनवाएंगे, बिल्कुल। मेरे सरकार में भ्रष्टाचार है पूरा चरम पे, कोई तोड़ ही नहीं है। विधायक मेयर दावा करते हैं शहर को इंदौर बनाएंगे, चंडीगढ़ बनाएंगे। वो भाई सारी रहने दो, ये पाकिस्तान ना बनाओ, पाकिस्तान बना दिया। अब तमाम दर्शक आपको देख पा रहे हैं, जनता जनार्दन देख पा रही है, क्या कुछ अपील है, क्या कुछ मैसेज करना चाहते हैं उनको? मेरी तो सभी शहरवासियों से अपील है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, ताकि हम लोग मजबूती के साथ लड़ सकें और इस रोड को बनवा सकें। और रोड क्या, और भी जो शहर की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मिलजुल करके पूरा करवा सकें। हमें संगठित होने की ज़रूरत है, जाति पाति और धर्म में ना बट करके एकजुट होकर के अगर हम सब मिल करके लड़ेंगे तो कोई ऐसा काम नहीं है जिसे हम ना करवा सकें। इलाके की बात करो, लोगों को कितना सपोर्ट मिल पा रहा है, कितना समर्थन मिल पा रहा है आपको? पूरा सपोर्ट मिल रहा है जी। ये देखिए आप सभी एक क्षेत्र से आए हुए हैं और बिल्कुल सुबह से लेकर के रात 12 बजे तक मेरे पास बैठे रहते हैं। मैं ही कहता हूँ कि भाई आप चले जाओ, मैं 2-4 घंटे सो लेता हूँ, नींद आ जाती है। तो सुबह 4-4:30 बजे से फिर आने लग जाते हैं। पार्क है नज़दीक में, पार्क आते हैं, मेरे पास बैठ जाते हैं, पार्क चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, चले जाते हैं। तो कि छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। जितेंद्र जी एक बात बताओ, महज 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी, 1.5 भी ज़्यादा कह दिया मैंने, कम है, 1 किलोमीटर मैक्सिमम, एयरपोर्ट बन रहा है, इतना पैसा लगाया गया, करोड़ों रुपए। क्या लगता है कुछ चंद बूंदे उन करोड़ों में से यहाँ पर खर्च कर दी जाती, गिर दी जाती, विकास हो जाता? वो तो किसी ने मांगा ही नहीं एयरपोर्ट तो, लेकिन वहाँ मोटा माल खाने को मिलेगा इनको, इसलिए उसको बना रहे हैं ज़बरदस्ती तरीके से। और लगता भी नहीं कभी बनेगा या नहीं बनेगा, तो कभी भविष्य के गर्भ में ये बात।
लेकिन इस रोड के लिए 7 साल से लोग बैठे हुए हैं। लाखों लोग यहाँ पे आबादी है रहने वालों की, और लाखों लोग यहाँ से हर रोज़ सफ़र करते हैं। सब्जी मंडी है, लकड़ी मंडी भी है। मैं अब जैसे यहाँ पे रह रहा हूँ, रात को सोता हूँ तो रात को इतने हैवी व्हीकल आते हैं, सब्जी की गाड़ियाँ आती है भरी, गाँव से छोटे छोटे ऑटो में सब्जियाँ आती है, लकड़ी की ट्रालियाँ आती है भर के बड़ी बड़ी, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं है। इतना लंबा समय हो गया। मैंने तो हिंदुस्तान का तो पहला रोड है, इसीलिए पाकिस्तान का नाम दे रहे हैं इसको, कि भाई हिंदुस्तान में इतना खस्ता हाल रोड तो होगा, लेकिन इतने लंबे समय से कोई नहीं होगा। 6-7 साल होगी और अभी तक इसकी वही हालात है जो 7 साल पहले थी। मतलब 2 बार सरकार आ चुकी है बीजेपी की, पहली गई, दूसरी अब जाने वाली है, और इस रोड की वजह से मेरे ख्याल से तीसरी बार तो कभी नहीं आएगी। अब कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं उनका भी कहीं ना कहीं बीजेपी पर टारगेट है, पर नेता जो दावा करते हैं बीजेपी के सत्ताधारी जो इस हर शहर में रहते हैं मौजूदा नेता, वो दावा करते हैं कि हमारी कमर पतली हो चुकी है, काम इतना किया हमने शहर भर में। काम तो आप दिखाइए ना, शहर में घूम करके दिखाइए। आज कहाँ है सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं की जिस पब्लिक को ज़रूरत है वो किसको मिल रही है? कोई स्कूल बनवाया इन्होंने, कोई कॉलेज बनवाया इन्होंने, कोई अस्पताल बनवाया इन्होंने। मेरा हिसार का तो इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ हज़ारों लोग धरने पे बैठे हुए हैं, जगह जगह शहर की किसी भी छोर पर जाएंगे आप, सारी जगह पे धरने चल रहे हैं। इधर आप अगर हमारे दाहिनी तरफ जाएंगे, तलवंडी राणा गाँव के लोग धरने पे बैठे हुए हैं, 100 दिन से भी ऊपर हो गए उनको। उन लोगों की क्या मांग है? अपनी एक जायज़ मांग है, अपने गाँव का अस्तित्व बचाने के लिए बैठे हैं भाई। अगर उनका रोड ही बंद होगा, गाँव का अस्तित्व मिट जाएगा। उधर आप अगर बाईं तरफ जाएंगे, आज़ाद नगर देखेंगे, आज़ाद नगर के लोग, लाखों की आबादी वहाँ पे, जैसे इस क्षेत्र की लाखों की आबादी, वहाँ भी लाखों की आबादी है। वो लोग कहते हैं कि हमारे पास एक ही ज़मीन का टुकड़ा बचा हुआ है, उसमें आप सरकारी हॉस्पिटल बनाइए, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम अधिकारियों के कोठियाँ बनाएंगे। अब कोठियाँ शहर में पहले ही बहुत हैं, वहाँ ज़रूरत है अस्पताल की, वहाँ कोई सरकारी लाखों की आबादी होने के बाद वहाँ कोई स्कूल भी नहीं है, लेकिन वो जगह हॉस्पिटल के लिए प्रयुक्त है। उसके आगे भी 10-12 गाँव पड़ते हैं, उनके भी वो काम आएगी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि सारा, और दूरदर्शन केंद्र है मेरे सेक्टर में, दूरदर्शन केंद्र, वहाँ के लोग पिछले 100 दिन से भी ऊपर हो गए, उनको धरने पे बैठे हुए 4 महीने से ऊपर हो गया। और एक मंत्री जी को उन्होंने बुलाया था, अनुराग ठाकुर जी को, अपग्रेड के लिए, लेकिन वो ऐसे आए कि जाते ही 2 दिन बाद लेटर भेज दिया कि इसको बंद किया जाता है। वो लोग लगातार धरने पे बैठे हैं, तो मेरे शहर का दुर्भाग्य ही है। बिल्कुल। सो तमाम दर्शकों मेरे पीले जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख पा रहे हैं, एक ऐसी सड़क जिस पे काफ़ी बार राजनीति हो चुकी है, बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे, नेताओं ने आश्वासन दिया आसपास की जनता को, पर धरातल के हालात कैसे, विकास कैसे, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि किसी बड़े नेता का निवास स्थान नहीं है। अगर होता तो रातों रात काया पलट दी जाती, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ही क्यों ना बात करूँ। तमाम दर्शकों ने मेरे अपील है कि इस धरने को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दीजिए, ताकि एक व्यक्ति अगर बात करूँ पिछले 72 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठ चुका है। अगर नेता कहते हैं कि अगर हम या फिर ये व्यक्ति राजनीति करते हैं तो ऐसी राजनीति हर नेता को करनी चाहिए। भाई राजनीति की तो बात ये होती है, जब अल्टीमेटम ना दिया हो ना कोई चीज़ का, आपके सामने अखबार में कटिंग है, भाई साहब ने तो अल्टीमेटम दिया। राजनीति वो है, अगर है भाई ऐसे ही बैठ के आके थोड़ा टाइम रह रहा है, भाई मैं कोई टाइम धर दिया सरकार ने, भाई 5 तारीख धर दी, 5 तारीख ने बनागा, उससे पहले अल्टीमेटम दिया है। बार बार ऑफिसों में गए, रोड पाड़ने की चेतावनी दी थी, फिर अफसर आड़े भेज दिए थे, इन्हीं नेताओं ने भेजे थे, बोले ये रोड बना, एक दिन JCB चलाई फिर भाग गए। देखो मैं तो कहता हूँ इस देश में यदि कोई ऐसा युवा, ऐसा अपना पूरा परिवार देख लो बलिदान पे ही है, एक आदमी जो घर को संभालने वाला है वो बेचारा इतनी स्थिति में बैठा है। यदि ऐसी राजनीति मैं तो कहूँ युवा साथी कोई करना चाहता है तो मैं तो कहूँ और भी लोग आगे आएँ और ऐसी राजनीति करें जिससे कि हमारे शहर का हिसार का सुधार हो। मौजूदा सरकार के नेता कहते हैं कि हमारा जी करता समर्थन दे दे, पर क्या करें, मजबूरी है, पार्टी से बंधे हुए हैं। भाई मौजूदा सरकार का तो ये है, संसद में हाथ देख लो, नहीं बोले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संसद ने आवाज उठवाई, हमारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का क्या होगा? तो संसद में कहा गया आपके सार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ही नहीं। इससे क्या बदनसीबी होगी, मेडल ले आए थे देश के लिए ओलंपिक, वो भी आज वहाँ पे धरने पे बैठे जंतर मंतर पे। तो बस बोलना चाहते हैं, बम फूटेगा एक दिन, देखना ये सारे छोड़ के ये खुद। अब आपको जहाज चाहिए, सड़क चाहिए? पहले भाई सड़क चाहिए, पहला तो जहाज में तो जब जाओगे जब सड़क होगी। आपको क्या चाहिए? पहले एयरपोर्ट चाहिए, सड़क चाहिए? सड़क चाहिए हमें। कितने सालों से देख रहे हो ऐसे सड़क? 5 साल से देख रहे हो। पूरे 5 साल? हाँ जी। कितना टाइम होगा देखते हो जी? बहुत दिन हो गए जी ये देखते हुए, कई साल हो गए, लेकिन सड़क चाहिए। जहाज तो बाद की बात है, उड़े तो बाद में, ये पहले धरातल पर चलेंगे। बिल्कुल। हाँ जी। तो देख पा रहे हैं सभी लोगों की बस एक ही मांगे कि पहले सड़क जरूरी है। भाई साहब सड़क चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, क्या चाहिए? जहाज में बैठोगे?
जहाज की जरूरत नहीं, हमें तो पहले सड़क चाहिए। सड़क चाहिए। तो भी आना जाना सब चीज़ यहीं से है। बरवाला के विधायक साहब ने विकास करवा दिया, रोड बनवा दी। हिसार के विधायक साहब में क्या कुछ कमजोरी है, क्या है, या चलती नहीं? बरवाला के विधायक तो कहते हैं कि हमारा जो सीएम डिप्टी सीएम है वो फ़ोन ही नहीं उठाता। अगर वो उसका फ़ोन नहीं उठाता तो विधायक पद से इस्तीफा दे के हमारे धरने पे आके बैठे हमें समर्थन दे। सड़क चाहिए जहाज, सड़क चाहिए। सड़क चाहिए। सड़क होगी जब हम बस स्टैंड जाएंगे। बस स्टैंड टैक्स से देते हो, सब कुछ करते हो, वोट डालते हो, जनता की आवाज़ सुनता क्यों नहीं कोई नेता कुर्सी पे बैठने के बाद? सबसे भ्रष्टाचार सरकार यही है। क्या पहले भ्रष्टाचार नहीं थे कभी सरकारों में? होते थे, फिर काम तो होते। तो देख पर सभी लोगों का साफ तौर पर एक ही बात को कहना है कि इस रोड को पहले इस रोड को एक बार अच्छी तरह दिखा दीजिए, और दोबारा से एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा उस धरने की तरफ। जो सड़क एक और धरने दो लगाए गए हैं, एक ही सड़क के ऊपर धरने दो, दोनों तरफ के एक बार हालात देख पा रहे हैं। ये सड़क देख लीजिए पहले अच्छी तरह से, खस्ता हालात है, बंजर पड़ी है, ऊपर खपड़ पड़ी है, और दूसरे धरने पे शायद कोई नेता, कोई विपक्षी दल पहुंच चुका हो। एक बार थोड़ा सा दोबारा जूम कर दीजिए एक बार, बिल्कुल ठीक सामने। ये हालात और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हिसार शहर की हो चुकी है। सभी दर्शकों मेरी अपील है, जितने भी लोग इस समय वीडियो को देख पा रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अगर बात करूं, सरकारें तो 1947 के बाद, आज़ादी के बाद जितनी भी आई है, धरातल पर विकास भी करवाए हैं, पर कमियां भी थी। कमी सरकार के अंदर भी है, पर कुछ कहीं ना कहीं बताया जाए, कुछ हद तक और कुछ हद से ज़्यादा भी इस सरकार में सुनवाई नहीं हो पाती आम जनता की। आम जनता की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी। बस पहुँचती रहो खाली वोट। शेयर करें, कमेंट करें।